नमस्कार, मैं अतुल शर्मा। स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम मतदाता के मन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम उस विधानसभा में हैं जो 2008 में अपने अस्तित्व में आई। तब से अभी तक बीजेपी का गढ़ इस विधानसभा को माना जा रहा है। जी हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल की नरेला विधानसभा सीट की, जिसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग 2008 से अभी तक अपनी जीत दर्ज करते हुए आए हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से चुनाव है और चुनाव में नरेला का मतदाता का मन अब क्या है, टटोलते हैं। चलिए मेरे साथ। मध्य प्रदेश की नरेला विधानसभा सीट भोपाल जिले के अंतर्गत आती है। नरेला सीट साल 2008 में अस्तित्व में आई। 2008 से लेकर 2018 तक नरेला विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा रहा। बीजेपी के विश्वास सारंग यहाँ के विधायक हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में विश्वास सारंग को 1,84,000 से ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र सिंह को 85,500 वोट के साथ हार का सामना करना पड़ा। 2013 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार सुशील सूद को विश्वास सारंग ने शिकस्त दी। सारंग ने 26,000 से ज्यादा वोटों से सूद को हराया। 2008 के चुनाव में भी यहां पर बीजेपी को ही जीत मिली थी। नरेला विधानसभा में मतदाता की संख्या की बात कर ली जाए तो मतदाता की संख्या, पुरुष मतदाता की संख्या 1,35,000 से ज्यादा, महिला मतदाता 1,07,000 से ज्यादा। विधानसभा के थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या 20 के आसपास। टोटल मतदाताओं की संख्या करीब 2.5 लाख के करीब है। तो चलिए अब चलते हैं, जानते हैं 2023 विधानसभा चुनाव के पहले क्या कहता है मतदाता का मन। हमारी टीम इस समय आ गई है ऐशबाग क्षेत्र के नवीन चौराहे पर और चाय की दुकान है। लोग चाय का जायका ले रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ और समझता हूँ कि आखिर इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ और कितने विकास के जो वादे थे वो पूरे हुए। सर कब से हैं आप यहाँ पे? सर 11 साल से हम यहाँ पे। 11 साल से दुकान चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल दुकान चल रही है हमारी। कोई हमें परेशानी नहीं है, समस्या कुछ भी नहीं है हमें। हमारा रोड काफ़ी अच्छा बन चुका है यहाँ पे। विकास कितना हुआ है? विकास अच्छा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। क्या कोई परेशानी नहीं है हमें। लाइट की समस्या भी नहीं है, पानी की भी नहीं है, बिजली पानी बराबर मिलता है हमें। समस्याओं की बात करें तो समस्या तो हमें सर कोई अच्छी नहीं लगी 11 सालों में हमें। अभी यहीं से इसी विधानसभा से? हाँ जी हाँ। क्या समस्या है विधानसभा में? विधानसभा का तो अपन को कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं। अच्छा, विधायक जी ने काम कितना किया है? सर विधायक जी ने काफ़ी सपोर्ट किया, बहुत काम किया है यहाँ पे। और कोई भी समस्या होती है हम लोग उनके पास जाते हैं तो हमारा सपोर्ट करते हैं। रमज़ानों के अंदर भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। विधायक जी से हमें कोई समस्या नहीं। जी 2023 में क्या होने वाला है? 2023 में सर अच्छा ही होगा कुछ। कमल या पंजा? कमल ही रहेगा वैसे सर। कमल ही रहेगा। जी चलिए कुछ और लोग भी हैं अंदर, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं और समझता हूं कि वाकई क्या रहा इस क्षेत्र का। नरेला विधानसभा में कितना विकास हुआ या कितने विकास के सिर्फ वादे हुए। सर आप यहीं रहते हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ। कब से हैं यहाँ पे आप? 20 साल हो गए। 20 साल से। कितना विकास हुआ सर विकास तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल विकास नहीं हुआ यहाँ पर। मैं क्या बोलूँ यहाँ से। समस्या की अगर हम बात करें तो इस विधानसभा में मुख्य समस्या क्या क्या है? मुख्य समस्या ये है कि ना यहाँ रोड है, ना नालियाँ हैं, ना बिजली है, ना नल है, पानी की भी समस्या है और समस्या और भी हैं। और क्या क्या बोलें आपसे बताइए। चलिए कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं और समझता हूं कि आखिर इस विधानसभा के अंदर क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ वादे किए। सर यहीं रहते हैं आप इसी विधानसभा में? मैं यूपी का रहने वाला। यूपी के रहने वाले हैं। चलिए मैं आप भी यहीं रहते हैं? नहीं सर इधर नहीं, इधर रहते हैं बिस्मिल्लाह कॉलोनी के आगे। ये इधर नवी नगर के आगे। हाँ चलिए यहाँ के लोकल्स जो लोग हैं उनसे मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर जो विकास के जो वादे किए गए थे उसमें कितनी सच्चाई रही और कितने जो हैं वादे यहाँ पे पूरे गए। कुछ चाय की दुकान है, लोग यहाँ पे चाय के जायका लेने पहुँचे हैं और समझते हैं यहाँ पे कि कितना। सर यहीं से? जी
इसी विधानसभा से जी कितना विकास हुआ? बहुत विकास हुआ। क्या क्या विकास हुआ? रोड मोड सभी विकास ही चल लिया था। विधायक जी कितना बीच में रहते हैं? बहुत हर समय आते हैं, जब बोला जब आते हैं, जिस टाइम बोला उस टाइम आते हैं। 2023 में क्या आने वाला है? 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी फिर से। भाजपा की। और इस विधानसभा में वही सारंग जी आएंगे, सारंग जी आएंगे। बिल्कुल। कोई नहीं रोक सकता उन्हें तो। अच्छा, समस्या की बात करें, समस्या क्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है, हम लोगों को तो कुछ नहीं लग रही भाई कोई साहब। समस्या बाकी और इधर किसी को लग रही हो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ और समझता हूँ कि आखिर क्या मिजाज है इस विधानसभा का और इस विधानसभा को लेके कितने लोग। सर, यहीं से हैं आप? जी इसी विधानसभा से हैं? जी कितना विकास हुआ? सर, विकास के लिए क्या बोले अब। विकास के नाम पे अगर देखा जाए तो यही बाग में थाने के बाद से रोड बंद पड़ी हुई है। 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक नहीं चालू हुई है। पता नहीं कितना और टाइम लगेगा। यही बाग में आने के लिए रास्ते नहीं बचे। ट्रैफिक जाम पूरे भोपाल में पड़ा हुआ है। उसके बाद सारी दिक्कतें हो रही हैं, फिर भी विकास है। फिर भी विकास है जी। विधायक कितना बीच में आते हैं आपके? विधायक तो बहुत बीच में आते हैं, जब बुलाते हैं तब आ जाते हैं। समस्या का समाधान? समस्या का समाधान तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, विधायक जी आ जाते हैं बीच में, जब बुलाते हैं तब चले आते हैं। अच्छा, अगर इस विधानसभा की मुख्य समस्याओं की अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ मुख्य समस्याएं यहाँ पे हैं अभी जिनको दूर होना चाहिए? सर, जिनको दूर होना चाहिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है सर ट्रैफिक का। यहाँ पे ऐशबाग में आने के लिए जो रास्ते हैं सारे बंद कर दिए गए हैं। स्टेशन वाला पुल जो है वो भी बंद है काफ़ी टाइम से। उसके बाद फिर क्या कहते हैं ना, बोगदा पुल है और ये 80 फीट रोड है। यही है। बाकी क्या कहते हैं ना, यहाँ से ऐशबाग से निकलने के लिए डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है। रेलवे क्रॉसिंग जब से बंद हुई है उसके बाद से बहुत दिक्कतें हो रही हैं। नहीं रहते हैं? जी कितना विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है क्या क्या बन गया? जी। रोड मोड सब बन गया, जितना बनना था पूरा बन गया। पूरा बन गया। जी। वोट किसको दोगे? वोट पे हम मोदी जी को देंगे और शिवराज मामा को देंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। और नरेला में नरेला में विश्वास सारंग को ही वोट देंगे। काम किया है? बहुत काम किया है क्या क्या काम कर लिया? जी। रोड मोड बनवा दिए, जो पूरा काम है जैसा था सब सही है। सब सही है। बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। चलिए, बीजेपी के अलावा कब से दुकान लगा रहे हैं आप? मेरा टाइम हो गया, कितना समय? 20-25 साल हो गए। लंबा अर्सा हो गया जी कई विधायकों को देखा होगा यहाँ से आते जी जाते। आते हुए। अच्छा, कितना विकास हो गया आपके क्षेत्र में? अच्छा खासा विकास हुआ है और बदलाव भी दिखा है। पहले ये रोड भी कच्चा था, रोड भी बन चुका है। और मैं तो अभी दुकान पे आके बैठना चालू करा है मैंने। मैं तो समस्या अगर देखें, समस्या क्या है? समस्या तो कुछ भी नहीं है। खैर वही ये है कि जैसे भाई ने बोला वही समस्या है खाली बस। क्या? जैसे हमें बाहर निकलना है तो यहाँ पर बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है। ये मंडी वाला पुल बंद कर दिया है और बस इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं है। ये समस्या है। जी बस। ठीक है। और चलिए, कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ, समझता हूँ कि इसी विधानसभा से हैं आप भी? जी। कितना विकास हुआ? इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, समस्या क्या क्या है? अगर आप यहाँ पे जब निकलते हैं तो आपको समस्या क्या क्या दिखती है कि किस चीज़ को समाधान होना चाहिए, ये दिक्कत है, इसको दूर कर देना चाहिए? दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, रोड नहीं बन रहा है, काफ़ी दिक्कतें हैं, कचरा हर कहीं पड़ा है, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी विकास नहीं हो रहा। कोई विकास नहीं हो रहा? कोई विकास नहीं हो रहा, बस सब अपना अपना फ़ायदा देख रहा है और कुछ नहीं है। जनता का फ़ायदा नहीं हो रहा? जनता को कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रहा? जनता का फ़ायदा क्या आ रहा है? क्या नेता अपना फ़ायदा कर रहा है और कुछ नहीं है, रोडें बन नहीं रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, सुनवाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं होता। विधायक आते हैं आप लोग के साथ बस समस्या देखने? कुछ नहीं आते। कभी नहीं आते? नहीं। आपने कभी बताने की कोशिश करी कि साहब यहाँ पे सड़क की दिक्कत है, इसकी दिक्कत है, इसको दूर कर लीजिए? पब्लिक सब बताती है मिलकर, लेकिन वो करने वाला भी तो करे। सब पब्लिक सब बताती है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। रोड बेसी की बेसी है, सब कुछ वैसा ही है। क्या होने वाला है चुनाव में? चुनाव में इसकी जानकारी नहीं है, अब वो चुनाव के ऊपर है। ठीक है, आप किसको वोट दो? हम तो कांग्रेस को देते हैं। कांग्रेस को वोट देते हैं? आरिफ मकसूद। आरिफ मकसूद को वोट देते हैं? जी। आप भी यहीं से हैं? यहाँ से नहीं। चलिए, बाहर चलते हैं, बाहर निकलते हैं और समझते हैं कुछ और लोग भी यहाँ पे खड़े हुए हैं और क्या है इस विधानसभा का मिजाज और क्या कहता है मतदाता का मन। सर, यहीं से हैं आप भी? आप कहाँ से हैं आप? भोपाल से। इस विधानसभा से नहीं है आप? भोपाल से। इसी विधानसभा से? कितना विकास हुआ? बहुत हुआ। अच्छा, अगर हम समस्या की बात करें इस विधानसभा में तो क्या क्या समस्या है? बहुत समस्या है, जैसे कचरे की समस्या है, रोड नहीं बन रहा है उसकी समस्या है,
अच्छा, रोड की समस्या में जब काफ़ी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ लगातार सब लोग एक समस्या तो रख रहे हैं यहाँ पे कि रोड की बहुत गंभीर समस्या है। नहीं है, ये गाड़ियाँ पंचर हो जा रही हैं। अभी ट्यूब डलवाया 300 रुपये का। रोड पूरे खराब पड़े हैं इस बाग के इधर के पूरे के, और जाम लग रहा है वहाँ पर। भारत टाकीज पे रोज जाम लगता है, गाड़ियाँ टूट फूट हो जाती हैं, पुलिस वाले परेशान कर देते हैं। जाम विधायक यहाँ पे कोई समस्या नहीं? कोई कुछ नहीं हो रहा। क्यों नाली बहती रहती है और निकास ट्रैफिक लग जाता है। ट्रैफिक के चक्कर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, अच्छा। वो खतरनाक लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, जान के दुश्मन बने हुए हैं, खतरनाक। हमारी टीम ऐशबाग स्टेडियम के पास आ चुकी है और कुछ लोग हैं जो चेस गेम का लुत्फ़ ले रहे हैं और इस बीच में हम भी बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि 2023 को लेके क्या कुछ मतदाता का मन है। सर कैसा चल रहा है गेम? बढ़िया, इंटरेस्टिंग। कौन जीत रहा है? अभी तो टक्कर है, बराबर चल रही दोनों। बराबर टक्कर चल रही है। चुनाव में किसकी टक्कर है? चुनाव तो वन साइड है। वन साइड? बीजेपी। अच्छा, विधानसभा में अगर नरेला की बात करूँ, नरेला में कितना विकास हुआ? नरेला में विकास ही विकास, आप खुद देख रहे हैं पहले क्या था और अब क्या है। आप घूम के देखिए, कहाँ पार्क, सड़कें, नाली, सब जगह सब बन गया। हमारे इधर तो सब बना हुआ है। अच्छा, अगर मुद्दों की बात करूँ तो नरेला विधानसभा के क्या मुद्दे हैं इस बार? और देखेंगे और प्रोग्रेस करवाएंगे भैया। अभी तक तो बहुत अच्छा ही करा है उन्होंने। अच्छा किया जी। विधायक के बीच में रहते हैं आप लोग, क्या आते हैं? जी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। यहाँ पे मंदिर है, नर्सरी, उसमें भी आते हैं। क्या क्या क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ आप लोगों के? सब अभी पार्क अच्छी वो बेंचें लगी हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सब अच्छा ही हो रहा है अभी तक तो। तो समस्या अगर बात करें तो अभी तक तो ऐसी कोई है नहीं वैसे। पर्टिकुलर कोई समस्या तो नहीं है। पर्टिकुलर कोई समस्या नहीं है जी, सब बढ़िया ही है जो भी है। आप भी इधर से ही हैं? नहीं, अशोक गार्डन से। अशोक गार्डन में इसी विधानसभा में आते हैं? हाँ। कितना विकास हुआ उधर? विकास ही विकास है भैया के, उसमें कोई समस्या ही नहीं है वहाँ। कोई समस्या नहीं है। अच्छा, लेकिन जिससे सड़क से हमें लगातार चला आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कई जगह बीच में सड़कों की कभी दिक्कत है, तो इसको लेके कभी आप लोगों ने बताने की कोशिश करी कि साहब ये सड़कें हैं जो खुदी हुई हैं या इसको ट्रैफिक जाम शाम के समय हो रहा है तो इसको लेके समाधान हो? अशोक गार्डन में तो सड़कें सारी एक एवन है, पार्कों का निर्माण हो ही रहा है। 5 पार्क बनवा दिए भैया ने। 2023 में क्या होने वाला है? 2023 में भैया जीतेंगे। जीत रहे हैं बिल्कुल। किन मुद्दों पे? मुद्दा ही नहीं है ना, सारे विकास सारे विकास है, विकास पे जीतना है। सारे विकास ही विकास है, सारे विकास हुए इस क्षेत्र में। पहले नहीं तो पहले देख लो क्या हाल थे इधर के, और आज देखो क्या हाल। तमाम बुनियादी सुविधाएं, पानी, बिजली। बिजली अब जाती नहीं। अब देखो ना, पहले गर्मी में 3-3, 4-4 घंटे दोपहर में जाती थी, अभी दोपहर का समय देखो। क्या हुआ है? विधानसभा में क्या होने वाला है? इस विधानसभा में कांग्रेस ही लग रही भैया। कांग्रेस लग रही है। अच्छा, इस विधानसभा की अगर हम बात करें तो क्या क्या समस्या है? इस विधानसभा में यहाँ पर कलारी है, यहाँ जुआ खेलते, सट्टा खेलते, सब खेलते। अब ये यहाँ से कलारी खत्म हो जाएगी, कारोबार सब सही चलने लगेगा। मेरी फोटो मत ला दो ना भाई, सब मेरा बोलने लगे वहाँ पर। आप भी यहीं से ही हैं? हाँ। क्या लगता है चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ। इस विधानसभा में क्या स्थिति? विधानसभा में अपने विश्वास सारंग जी आएंगे। अच्छा, क्या क्या समस्या की अगर मैं बात करूँ? कोई समस्या नहीं है, सब सही है। सब सही है, सब बिल्कुल एक नंबर चल लिया यहाँ पे। एक नंबर है उनकी, मतलब हमें ये लग दिया कि 100% काम अच्छा कर रहा है वो। अच्छा काम कर रहा है। हाँ, 100%। अच्छा, मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं? कुछ भी नहीं होएगा। आप किसको वोट दोगे, कमल को या पंजे को? कमल को। कमल को बिल्कुल दे रहे हैं 100%। सर कब से हैं यहाँ पे आप? सर 2016 से। 2016 से। क्या समस्या है इस क्षेत्र इस क्षेत्र की समस्या तो बहुत सारी सर, जैसे कि जैसे ये कलारी है, से लोग नशे लेकर परेशान भी होते हैं, और भी कई समस्याएं। तो कलारी को लेकर आप लोगों ने कभी इसका विरोध नहीं किया कि यहाँ पे? अब जब कोई करता ही नहीं तो अपन क्यों करें? एक अपन अकेले आदमी क्या कर सकते हैं? अपनी लिंक ही नहीं है, वन तो वोटर के हिसाब से वोटर है और क्या, आम वोटर है। आम वोटर है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं है। और क्या समस्या है यहाँ पे? अगर अब लेडीज नहीं निकलती, लेट से नहीं निकलती यहाँ से, रोड पे सब्जी मार्केट लगता है यहाँ से वहाँ तक, अब ये समस्या है।
अब लेट सब कोई ग्राहक आने चाह रहा हो, ग्राहक ही नहीं आएगा। आप 4 लोग जहाँ पे खड़े हुए हैं, अब उठा एक को इधर कर दो, एक हाथ को इधर कर दो, इतना ही कर सकते हैं। इसके अलावा क्या समस्या कुछ नहीं, कलारी से परेशान है बस और क्या है। बाकी सब बढ़िया चल रहा है। सुबह खुल जाती पूरे नस्सू जो अब हाथे बंद करा रहे हैं, रोडों पीते हैं लोग, दारू फेंक रहे हैं, लड़ रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं रोड पे, ये परेशानी है। बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। इसको लेकर कभी क्षेत्रीय विधायक से आप लोगों ने शिकायत करी? विधायक जी को मालूम है चीज़, तो क्या कर सकते हैं, कोई समाधान नहीं। कोई समाधान नहीं। अच्छा, 2023 में क्या होने वाला है इस विधानसभा में? 2023 में भैया के रहेगा वैसे। क्या करते हैं आप? फूल का काम करता हूँ। फूल का काम करते हैं। महंगाई कितना फर्क पड़ा आपके धंधे पे? बहुत पड़ी है। ये चुनावी मुद्दा बनेगा महंगाई? नहीं, महंगाई तो अपनी जगह है के बाकी चुनाव। इस विधानसभा की क्या सबसे समस्या मैं अगर देखूँ? यही कमल का पंजा या फूल, क्या आना है? कमल का फूल। कमल का फूल। आप लोग भी यहीं से हैं? बाहर से हैं? तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अगर हम समस्या देखें तो ये शराब की दुकान की समस्या ज़रूर ये इस्बाग स्टेडियम के पास बताई जा रही है। तमाम यहाँ के जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि कई बार इसकी शिकायत भी करी, क्षेत्रीय विधायक से भी इसकी शिकायत हो चुकी है। हमारी टीम आ गई है अब महामाई के बाग पे, और यहाँ पे भी हम टटोलते हैं जनता का मन और जानते हैं कि 2023 को लेके क्या सोच है आम मतदाताओं की। कुछ लोग हैं यहाँ बैठे हुए, मैं से बात कर लेता हूँ। सर कैसे हैं? अच्छे हैं। कब से रह रहे हैं इस विधानसभा में? बुढ़ा ही हो रही है। लंबा अरसा। कितना विकास हुआ इस विधानसभा का? आप देख तो रहो, अच्छा हो तो दिया विकास जी। अच्छा विकास काम तो हो रही है। अच्छा, समस्याओं की बात करूँ अगर विधानसभा की, तो क्या क्या समस्याएं हैं? महल्ले में नालियाँ साफ नहीं होती है सर जी। बस। क्या लगता है कितना विकास हुआ? विकास तो बराबर हो रहा है। हो रहा है। अगर समस्या की बात करें नरेला विधानसभा की, समस्या क्या क्या है अगर हम देखें? बस साफ सफाई की समस्या है। अंदर गलियों में साफ सफाई नहीं होती है। बस। क्षेत्रीय विधायक कितनी सुनते हैं? पूरी सुविधा उनकी तो देख तो रहे हैं आप, सारा काम वो करवाते तो हैं, बड़े अच्छे से करा रहा हूँ। और इस बार क्या होने वाला है नरेला का? वो तो ऊपर वाला जानेगा। अच्छा, मुद्दे क्या बनेंगे अगर हम देखें? चुनाव क्योंकि नज़दीक आ रहा है और कई ऐसे बुनियादी मुद्दे रहते हैं चुनाव के अंदर जो स्थानीय कुछ नहीं बता सकते। आपके मन में क्या? वो कुछ नहीं बता सकते, जो होगा वो सबके सामने आएगा। अच्छा, समस्या गंदगी है, उसको दूर होना चाहिए। चलिए, कुछ प्रतिक्रिया थी, कुछ और लोगों की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या इस क्षेत्र के लोगों का मन में है, और 2023 के जब चुनाव होंगे तो क्या दिमाग में मुद्दे होंगे। कुछ और लोग भी हैं, मैं बात करता हूँ। सर कब से दुकान है? महंगाई का कितना फ़र्क पड़ रहा है दुकानदारी पे गन्ने की चरखी पे इस बार? गन्ने की चरखी पे तो बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मौसम तो मार दे ही रहा है। जी। हाँ। ना सही से गर्मी पड़ रही है, ना सही से सर्दी पड़ रही है। अच्छा, मौसम तो मार दे ही रहा है, चुनाव भी है इस बार। चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में जो होगा वही होगा। अभी तो विश्वास भैया हैं यहाँ पर, तो फिर से उन्हीं की उम्मीद है। नरेला में कितना विकास हुआ? नरेला में तो काफ़ी विकास हुआ है। जी। क्या? अभी उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया, मतलब मंदिर निर्माण में जैसे फरस वगैरह, मंदिर का गेट, छत, महामाई मंदिर अंदर है, काफ़ी मशहूर है। मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? इस बार फिर से भैया आएंगे, बीजेपी का रिजल्ट अच्छा ही आएगा। क्या विकास किया है? विकास हुआ है? हाँ, किया है ना। विकास किया है। क्या क्या हो गया विकास में? मंदिर, अपना मंदिर बना, रोड बना है, नालियाँ बनी हैं, सब काम हो रहा है। किसको वोट दोगे? विकास भैया के हैं। बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को। समस्या क्या क्या है? अच्छा, यहाँ पर हम देखें जहाँ तक है समस्या कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत समस्या और मामूली, वो तो हर शहर में रहती है, दूर हो उसका जाएंगी। कोई वो नहीं रहता। वो तो आते आते चुनाव, जाते जाते चुनाव, सारी दूर हो जाएंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, वो समस्याएं कम नहीं होंगी। क्या बना रहे हैं आप ये? पेटिस। अच्छा, ये आलू पेटिस में ये सब डाल के तैयार करते हैं? क्या क्या डालते हैं इसके अंदर? इसमें प्याज, पत्ता गोभी, सेव सॉस, टमाटर सॉस, चिल्ली सॉस। कितने की मिलती है? ये 25 रुपए की है। 25 रुपए। महंगाई का फर्क पड़ा क्या धंधे के अंदर? महंगाई का फर्क तो पड़ा है सर। पड़ रहा है जी।
पड़ता है मगर उतना ही नहीं जितना होना चाहिए। अच्छा, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे इस बार विधानसभा में? विधानसभा में मुद्दे अधिकतम महंगाई को लेकर ही होंगे। महंगाई को लेकर हाँ। इस विधानसभा में क्या होना है? इस विधानसभा में क्या होगा? कौन आ रहा है? बीजेपी आएगी ऑब्वियसली, सारंग जी। हमारी टीम अब उस क्षेत्र में है जिसे करोंद्र चौराहा कहते हैं और करों चौराहे का ये मुख्य मार्केट है। अमूमन यहाँ के रहवासी इसी मार्केट में आते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो खरीदते हुए यहाँ से निकलते हैं। कुछ व्यापारी हैं यहाँ पे, उनसे बात कर लेता हूँ। काय का व्यापार करते हैं आप? फल फ्रूट का। क्या भाव चल रहे हैं आजकल पपीता? पपीता 20 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, हर कोई इस भाव मिलता है रोज़ मंडी में। तो महंगाई का कोई फ़र्क पड़ रहा है इस पर? नहीं, वो तो है एक जैसा ही। कभी 20 मिलता है, कभी 30 मिलता है, कभी 15 मिल जाता है, हर भाव मिलता है। अच्छा, क्षेत्र में कितना विकास हुआ आपके नरेला विधानसभा में? मतलब सड़कें, पानी, व्यवस्थाएं, कितना विकास हो पाया आपके इधर? सब हम तो किराए से रहते हैं, हम तो सबको सब मिलती है हमें सुविधा। किराए से रहते हैं ना हम लोग। सब आप भी सर यहीं रहते हैं? हाँ, इनसे काय का बिजनेस है आपका? यही फल फ्रूट का। फल फ्रूट का। महंगाई का कितना असर है? बहुत है ना। क्षेत्र में विकास कितना हुआ? विकास तो हुआ है, अब ऐसी बात थोड़ी ना। सड़क कितनी बनी? पानी की व्यवस्था कैसी है? लाइट? पानी तो बराबर आ रही है हमारे इधर, बनती जा रही है हमारे विजय सारंग जी के इधर। सब कुछ बन रहा है, एक नंबर काम चल रहा है। रोड भी हो ही जा रही है थोड़े दिनों में कंप्लीट। समस्या क्या है अगर हम देखें तो? समस्या कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें परेशान क्या है भाई, अपना रोजगार से चलता रहे, बस अपने को और कुछ चाहिए नहीं भाई, अपने को कमाने को मिल रही है और क्या चाहिए करोड़ पे। महंगाई हो गई बहुत। अच्छा, विधानसभा में समस्या क्या क्या है? समस्या तो कोई समस्या नहीं है अपन को, समस्या सब कुछ सही है, लेकिन क्या है हम धंधे पानी नहीं चल रहा है, 2-2, 3-300 रुपये कमाते हैं, बस कुछ नहीं होता। हम तो हमारा पेट पाल रहा है, मजदूरी नहीं लगी तो हम जहाँ बैठे। सही बात है, आज सुबह तो मजदूरी नहीं लगी। मजदूरी नहीं लगी, फिर कैसे चलेगा आज घर? जो कल कमा वो आज खाएंगे, 8 दिन पहले कमा वो खाएंगे, नहीं भूखे सोएंगे, क्या करें। हमारी टीम इस समय अन्ना नगर में है और लगभग 17,000 मतदाता इस बस्ती के अंदर रहते हैं जो प्रत्याशियों की किस्मत तय करते हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं 50 साल हो गए सर। अन्ना नगर में रहते हो? अन्ना नगर कच्चा था पहले। बीजेपी के भी नेता देख लिए, कांग्रेस के भी देख लिए। हाँ। अच्छा, क्या समस्या क्या है यहाँ पे? यहाँ से पहले से तो अच्छा है, अभी रोड भी, पानी भी नहीं और संडास बिंडास सब है। हाँ, खाली जाने आने का दिक्कत है बस। जाने आने का दिक्कत है? हाँ। सड़क में दिक्कत है? दिक्कत है बस। हाँ। अच्छा, कचरा मचरे की क्या व्यवस्था है, कैसे रखते हैं? गंदगी की यहाँ पे कचरे की क्या स्थिति रहती है? नहीं, अच्छी है। अभी तो नगर निगम अच्छा काम कर रहा है। हाँ। तो पंजा आएगा, कमल आएगा? कमल आएगा। क्या समस्या है? तो विकास हुआ है सर, लेकिन ये युवाओं के लिए जो लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ी जो एक मुद्दा मेरे हिसाब से समझ में आता है वो है बेरोजगारी का। क्योंकि पहले बस्ती में एजुकेशन कम थी, लेकिन हम लोग जैसे मैं ही ग्रेजुएट हूँ, ऐसे हमारे कई भाई ऐसे हैं जो ग्रेजुएट है, सिविल इंजीनियरिंग है, सारी चीज़ें, लेकिन जॉब की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ। आप ये चीज़ें भी अगर गवर्नमेंट ध्यान दे हम युवाओं पे, लॉकडाउन के बाद में बहुत लड़कों के जॉब छूटे गए, बहुत सी दिक्कतें आई हैं, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ है। बाकी विकास ठीक है, 2 मुद्दे बड़े हैं, एक नौकरी का होना चाहिए। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ। कब से रह रहे हैं? तो 83 से रह रहा हूँ मैं। लंबा समय हो गया? बहुत लंबा समय हो गया, बचपना निकल गया हमारी। कितना विकास हुआ क्षेत्र में? हाँ, विकास कितना हुआ क्षेत्र में? विकास तो बहुत हुआ, ऐसा बात नहीं है। हाँ, तो लेकिन आजकल रोजगार बहुत एमपी में कुछ नहीं है, रोजगार खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गया, बस अपने कमा रहे हैं, खा रहे हैं, नमक रोटी मिल रहा है बस। चलिए ठीक है। यानी एक बार बाई चांस कोई अगर आ भी जाता है ना कांग्रेस में, तो उस टाइप का आदमी नहीं दिख रहा है जिसको अपन मदद करें। हाँ, आदमी दिखना चाहिए ना उस टाइप का। विकल्प नहीं दिख रहा है कि आगे विकल्प दूसरा नहीं कोई दिख हो। रहा है कि कोई दूसरा हो जो मतलब जमीन से जुड़ा हो तो अपन देखें, मगर ऐसा कोई दिख नहीं रहा हो। चलिए, एक महत्वपूर्ण जरूर समस्या से निकल के आई, बिजली की समस्या है और बिजली को लेके खासे यहाँ पे जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं, कुछ और लोग भी हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, समझता हूँ कि आखिर कितना विकास और कितने दावे रहे। लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही राजा होती है और यही तय करती है कि सत्ता पर किसने बैठाना है या किसने गिराना है। तो अभी तक आपने जाना नरेला के मतदाता का मन।
अब जानते हैं कि क्या कहना है जिम्मेदारों का। देखिए, नरेला विधानसभा विकास के मामले में हमने हर रिकॉर्ड को तोड़ा है। ये वही विधानसभा थी जिसमें पीने का पानी नहीं था। हर एक घर में पीने का पानी उपलब्ध हो सके, ये मेरा वादा था और मैंने हर एक घर में नर्मदा का जल पहुंचा दिया। रोडों का जाल बिछवाया है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो बड़ी रोड हो या गली की छोटी सी सड़क हो, उसको भी बनवाने का हमने काम किया है। सबसे महत्वपूर्ण, भोपाल में जरा सी बूंदाबांदी ड्रिजलिंग होती थी, नरेला विधानसभा में नाव चलने की स्थिति थी। मैंने खुद ने अपना ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन किया और पिछले 6 साल से नरेला में कहीं पानी नहीं भर रहा। नाले और नालियों का पूरा जाल हमने बिछवाया और पूरा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन किया है। भोपाल में रेल पटरी के एक तरफ का क्षेत्र है नरेला। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, या तो हमें रेलवे फाटक खुलने का इंतज़ार करना पड़ता था या अंडरपास से जाना पड़ता था। मैंने आंदोलन के रूप में इस काम को हाथ में लिया और नरेला विधानसभा को फ्लाईओवर विधानसभा बनाया। 5 फ्लाईओवर तो बना लिए, 3 में और बनवाने वाला हूँ। तो विकास का ऑप्टिमम फ्लाईओवर की सीरीज़ हमने शुरू की। हमने CM राइज स्कूल 3 शुरू किया, हर स्कूल का उन्नयन किया। हमने कॉलेज बनवाया, नए कॉलेज की बिल्डिंग 15 करोड़ की बनवा रहे हैं, हम स्टेडियम बनवा रहे हैं, हम 2 स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं, हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं, हमने बड़े बड़े उद्यान बनाए। थीम पार्क की सीरीज़ ही हमने शुरू की, नर्मदा पार्क हो या भगत सिंह के जीवन या अब्दुल कलाम साहब या सुभाष चंद्र बोस या फिर विवेकानंद, उनके जीवन पर आधारित पार्क का हम निर्माण करवा रहे हैं। देखिए, नरेला विधानसभा में जो विकास की बात विश्वास जी करते हैं वो केवल खोखला है, क्योंकि जहाँ जहाँ उनके लोग रह रहे हैं केवल उन्होंने खुद का या अपने लोगों का विकास किया, जनता का विकास नहीं किया। वहाँ की जनता जो है, आज भी पानी नहीं है, वहाँ पर गंदगी की भरमार पड़ी हुई है। गलियों में जाएंगे आप, नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हुई हैं। तो ना तो वहाँ पर नाली है, ना वहाँ सीवेज है, ना वहाँ पानी है। तो ये कैसा विकास किया है, ये वो बताएं कि कैसा विकास है। वहाँ की जनता से आप जाके मिलेंगे तो वो आपको असलियत बताएगी। हाँ, उन्होंने अपना ज़रूर विकास किया है और लोगों को, वहाँ के लोगों को, अब वहाँ के जो उनका अपने अनुयायी थे उनको जियो और सट्टों में लगा दिया है। वहाँ की जनता पूरी जियो और सट्टों में लगी हुई है, वो घर के घर परिवार तबाह होते जा रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की पराजय निश्चित है और विश्वास जी है, चुनाव 100% हार रहे हैं। ये केवल विकास जो उन्होंने किए हैं वो उन्होंने ऐसी जगहों पर विकास किए जिनसे जनता का कोई सरोकार ही नहीं है। जहाँ जनता का सरोकार है वो विकास होती है कि नाली बना दो आप, रोड बना दो आप, पानी की व्यवस्था कर दो। ये तीनों चीज़, बिजली जो है इतनी महंगी है, बिजली के नाम पर जो लोगों को जो है बिल जो है बड़े बड़े आ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। तो ये इन सब चीज़ों को, बिजली, पानी, ये सब समस्याएं जो है वहाँ पर, नाली, गंदगी। लोकतंत्र में चुनाव किसी त्योहार से कम नहीं होता। इस त्योहार में सियासतदान आवाम के सामने मीठे मीठे वादों के 56 भोग भी परोसते हैं, लेकिन चुनाव निकलते ही हमेशा की तरह चुनावी वादे ऊंची दुकान, फीका पकवान साबित हो जाते हैं। उसे किसी के वादों पर अब एतबार नहीं, उसे सियासत ने शायद बहुत सताया है। स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम मतदाता के मन में आपने आज जाना नरेला विधानसभा का हाल। फिर होगी मुलाकात किसी दूसरे विधानसभा में और टटोलेंगे मतदाता का मन। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।